जो वक्त के साथ नहीं बदलते उनका वक्त कभी नहीं बदलता। कुछ लोग एआई को लेकर परेशान हो रहे हैं कि यार एआई ने हमारा फ्यूचर बर्बाद कर दिया, एआई ने हमारी जॉब खत्म कर दी, लेकिन कुछ लोग उन स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, उन स्किल्स को सीख रहे हैं जिसको एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। और उनमें से ही टॉप 5 स्किल्स को आज के इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूं, इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट स्किल आपको शायद ही पता होगी। तो चलिए यहीं से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी नंबर 1 स्किल है सॉफ्ट स्किल्स, यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, डिसीजन मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सभी स्किल्स को आपको डेवलप करना चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि इन सभी स्किल्स को आप वीडियोस देख के नहीं सीख सकते। इसका मतलब यह है कि जिस तरह से आप स्विमिंग की वीडियोस देख के स्विमिंग नहीं सीख सकते, आपको टीचिंग्स को इंप्लीमेंट करना होगा। उसी तरह से जितनी भी टीचिंग्स, जितने भी आप वीडियोस देखते हैं, उनको एटलीस्ट इंप्लीमेंट कीजिए ताकि आपकी कम्युनिकेशंस इंप्रूव हो सके। अब कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी सॉफ्ट स्किल्स को इंप्रूव करने का एक बेस्ट यूज केस बताता हूं। लेट्स सपोज कि अगर आप बाजार में चल रहे हैं, अगर आपको रैंडम या किसी अजनबी से बात करने का मौका मिले तो उन बातचीत करने के मौके को आप क्रिएट कीजिए, क्योंकि अगर आप रैंडम पीपल से, किसी अजनबी से बात करते हैं तो आपकी बहुत सारी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव होती है। ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब सवाल यह है कि अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करनी है, अपनी चीजों को समझाना सीख लिया, लेकिन जिस दुनिया से आपको बात करनी है वो एआई हो, तो क्या आप एआई की लैंग्वेज जानते हैं? यहां पर आती है हमारी नंबर 2 स्किल, दैट इज कॉल्ड एआई लिटरेसी। यानी कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, या फिर एक स्टूडेंट है, आपको थोड़ा बहुत रिसर्च करना है कि आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर, आपके बैकग्राउंड के अंदर जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, वो किस तरह के एआई टूल्स का, किस तरह के एआई प्लेटफॉर्म का यूज कर रही है ताकि उनका जो वर्क है वो थोड़ा सा फास्ट और एफिशिएंट वे में एग्जीक्यूट हो सके। इसीलिए एआई लिटरेसी को सीखिए, एआई टूल्स को एक्सप्लोर कीजिए कि किस तरह के एआई टूल्स आपकी इंडस्ट्रीज, आपकी कंपनीज यूज कर रही है, ताकि आप भी उन एआई टूल्स को मास्टर कर सकें जो आपकी इंडस्ट्रीज में यूज हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ एआई टूल्स को सीखने से काम नहीं चलेगा। बात तो यहां तब है कि जब आप उन एआई टूल्स को यूज करके अपने वर्क को कंप्लीट कर सकें। यहां पर आती है आपकी नंबर 3 स्किल, दैट्स कॉल्ड एआई ऑटोमेशंस। अब इस स्किल के अंदर डिपेंड करता है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपका बैकग्राउंड टेक्निकल है, सेमी टेक्निकल है, तो आपको ऑटोमेशन जरूर सीखने चाहिए। लेकिन आपका प्रॉपर नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है तो ऑटोमेशंस की नीड इतनी आपको नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार ऑटोमेशंस को, एआई ऑटोमेशंस, एआई वर्कफ्लोस को आप अपनी इंडस्ट्रीज के लिए किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, जरूर सीखिए। अब यहां पर बात आती है कि अगर आपने एआई ऑटोमेशन सीख ली, आपने एआई ऑटोमेशन सीख के जो वैल्यू क्रिएट करी है कंपनी के लिए, जो आपके लिए आपने वर्कफ्लोस क्रिएट करे हैं, उसको आप डिलीवर किस तरह से करेंगे, उनको आप बेचेंगे कैसे? क्योंकि अगर आप बेच ही नहीं सकेंगे तो आप पैसे नहीं बना पाएंगे। तो यहां पर आती है आपकी नंबर 4 स्किल, दैट्स कॉल्ड सेल्स। आपको किस तरह से प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए, किस तरह से कस्टमर से बातचीत करनी चाहिए, किस तरह से अपनी जो कन्वर्जेशन है कस्टमर से वो इनिशिएट करनी चाहिए, इस स्किल को आपको मास्टर करना चाहिए। क्योंकि हाँ, बहुत से ऐसे यूज केसेस हैं जहां एआई इस चीज को भी मास्टर कर रहा है, लेकिन सेल्स को मास्टर करने के अंदर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत सारी ऐसी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। इसलिए आपको सेल्स जरूर सीखनी चाहिए, सेल्स एंड मार्केटिंग। यहाँ पर मैं सिर्फ उसी चीज की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और इन्हीं चीजों पे ध्यान देना है। मार्केटिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जिस तरह से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट को चलाकर आप सेल्स जनरेट करते हैं, तो इन स्किल्स को भी आप सेल्स के अंदर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ये सेल्स का ही पार्ट है। तो अब आती है हमारी फाइनल स्किल, दैट्स कॉल्ड द स्किल ऑफ द मोमेंट एंड दैट्स कॉल्ड एडेप्टेबिलिटी। इसका मतलब पूरा सिनेरियो समझिए, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनीज बहुत ही कम हायरिंग कर रही है, और हायरिंग भी कर रही तो एटलीस्ट वो अपने एम्प्लॉय में ये इसके डिमांड करती है कि उनका एम्प्लॉय अडेप्टेबल हो। एडेप्टेशन का मतलब ये आपका बिल्कुल नहीं है कि अगर आप कभी सेल्स में काम कर रहे हैं तो आपका कभी कोडिंग करवा ली। यहाँ पर एडेप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपका जो एडेप्टेबल नेचर है किसी भी चीज का, वो बहुत ही अच्छा है। आप बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को अडेप्ट करते हैं, चीजों को एनालाइज करते हैं और उनसे अपना एक अच्छी तरह से रिलेशन बनाते हैं। तो ये थी हमारी 5 स्किल्स जो आपको 2025 में और उससे आगे आने वाले सभी सालों में मास्टर करने चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।